जय हिंद दोस्तों। 41 पीढ़ी भर्ती को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको आगे चल के काम आएगी। यात्रा को लेके, रहने को लेके, खाने को लेके, ग्राउंड कहाँ पे है, शहर से कितनी दूर है, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं यात्रा को लेके। तो कुछ यूट्यूब चैनल पे चल रहा है कि यात्रा आप ट्रेन से भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो, या वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बता देता हूँ, 15 दिसंबर और 15 अप्रैल तक लगभग रोड क्लोज रहते हैं। 15 मार्च की में के लास्ट में कोई चांस नहीं है रोड खुलने का। कुछ रेयरी केसेस में रोड खुलता है, नहीं तो अप्रैल के बाद में भी मई में जाके रोड खुलता है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस मई लास्ट या जून में आने शुरू होते हैं। तो इसलिए आप रोड के माध्यम से मेरे को लगता नहीं आ सकते हो, क्योंकि मनाली वाला रोड है जो मनाली से ले आता है। और यात्रा आपको बाय एयर ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है रोड खुला हो और आप आ रहे हो और वो अचानक से बंद हो जाए तो आप श्रीनगर या कहीं भी फंस के रह सकते हो। इसलिए बाय एयर आप यात्रा करिए। और फ्लाइट्स आती है चंडीगढ़। चंडीगढ़ से अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा आती है शनिवार को और मंगलवार को। एक अभी बृहस्पतिवार को भी चलाई है। तो आप चंडीगढ़ से हफ्ते में 3 दिन चलती है फ्लाइट। और दिल्ली से डेली फ्लाइट चलती है। और कहीं और साउथ से या ईस्ट से कहीं से भी आ रहे हो तो आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको दिल्ली आना पड़ेगा, दिल्ली से फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। और जम्मू से फ़्लाइट चलती है, वो हफ्ते में 2 दिन चलती है। तो आप ये कंफर्म कर लेना। और फ्लाइट्स की टिकट आप जितनी जल्दी कराओगे उतनी सस्ती होगी। अगर आप रुक के कराओगे तो इनके रेट घटते बढ़ते रहते हैं। जैसे डिमांड ज़्यादा होती है तो उस हिसाब से वो फ़्लाइट सस्ती या महंगी करते रहते हैं। दिल्ली से 1 2 3 तीनों टर्मिनल से फ़्लाइट उड़ती है। वो आपकी फ़्लाइट पे डिपेंड करेगा कौन से टर्मिनल से आपने फ़्लाइट लिया है या कौन सी फ़्लाइट है। दिल्ली से ले का सफ़र है 1 घंटे 25 मिनट का। और चंडीगढ़ से सफ़र है 45 से 50 मिनट का। और इतना ही सफ़र जम्मू से है। तो वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपने फ़्लाइट कहाँ से करवा रखी है। ले एयरपोर्ट पे उतरने के बाद अपना आप जैसे ही फ़्लाइट से उतरोगे तो आप उतरने से पहले अपने सिर वगैरह को ढक लेना, क्योंकि फ़्लाइट सुबह 12 या 2 बजे से पहले पहले आती है। उसके बाद इवनिंग में कोई फ़्लाइट नहीं आती। तो अगर ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट ज़्यादा रहती है, तो अगर अर्ली मॉर्निंग आप आ रहे हो तो आप जैसे ही फ़्लाइट से बाहर निकलोगे तो आपको एकदम से ठंडी हवा लगेगी, और जिसके कारण आपका सिर दर्द हो सकता है। तो आप अपने को कवर अप करके आना पहले से ही, अंदर से फ़्लाइट से उतरने से पहले। और लगेज में आप 15 kg और जो हैंड बैग है उसमें 6 kg सामान ला सकते हो आप। जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो आपको थोड़ा सा जैसी, क्योंकि एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो थोड़ी सी चढ़ाई है, चढ़ाई चढ़ोगे तो आपको ऐसे लगेगा भाई मेरे को सांस चढ़ रहा है। तो ऐसी दिक्कत सभी को आती है, भाई मेरी सांस फूल रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने साथ गर्म पानी रखिए, पीते रहिए, पानी को लगातार पीते रहिए, क्योंकि ठंड के कारण प्यास नहीं लगती लेकिन फिर सिर दर्द होने शुरू हो जाता है। तो सिर दर्द होने न हो इसके लिए आपको पानी को लगातार पीते रहना पड़ेगा। और वो भी गर्म पानी। अगर ठंडा पानी पी लिया तो फिर गला पकड़ लेगा। और वैसे भी आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, तो ऐसी असुविधा से बचे। एयरपोर्ट सिटी से 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसके लिए आपको अगर टैक्सी करके जाना है तो टैक्सी 400 500 600 रुपये तक लेगा, और वो आपको सिटी में छोड़ देगा। अगर आपको कम सस्ते किराए में जाना है तो आप बाहर निकलोगे, और जो लद्दाख यूटी है इसकी कुछ सरकार गवर्नमेंट बसें हैं वो चलती है, तो आप उनसे जा सकते हो। वो 10 20 रुपये में आपको सिटी तक छोड़ देगी। और सिटी में आपको लॉज मिलेंगे, गेस्ट हाउस मिलेंगे। तो वहाँ पे आप कुछ घर पे भी ठहरने को सुविधा मिल सकती है। तो वहाँ पे आपको रूम मिलेंगे। नॉर्मली कॉमन बेड का होता है, जिसमें एक रूम में काफ़ी बेड लगे होते हैं। तो वो आपको 200 से 300 रुपये पर बेड के हिसाब से हो सकता है। अगर ज़्यादा भीड़ आ गई तो रेट बढ़ा भी सकते हैं। और अगर आपको सेपरेट रूम चाहिए तो सेपरेट रूम का किराया 700 से आपको लेके जैसे आपको रूम चाहिए वह उस हिसाब से आपको रेट काफ़ी कॉस्टली मिल सकते हैं। नॉर्मली रूम 700 से शुरू हो जाएगा। अपने साथ कंबल वगैरह ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि आप जिस होटल में या जहाँ पे भी कॉमन रूम में ठहरोगे हो सकता है वहाँ पे आपको रज़ाई मिले, वो किसी ने पहले यूज़ की हो, आप सही से ना उड़ पाए और दम घुटने लग जाए।
तो इसके लिए आप अपना ब्लैंकेट भी साथ लाएं ठीक ठाक, और सर्दी के कपड़े साथ लेके आए। सुबह दिन में, अभी मार्च के लास्ट में दिन में तो फिर भी मौसम ठीक रहेगा, लेकिन शाम और सुबह अच्छी खासी ठंड होगी, तो इसलिए अपने आप के जो भी इनर वगैरह है, कैप वगैरह, वो साथ में लेके आए। खाना आपको वेजिटेरियन और नॉन वेज दोनों ही मिलेगा, वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा खाना पसंद करते हो। रोटी भी मिलती है और चावल भी मिलते हैं। तो आप यहाँ पे कुछ पंजाबी ढाबे हैं जहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ें मिलेगी। और सिटी जो आपका रनिंग होनी है जहाँ पे, जिस स्थान पे, वो लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है। तो आप जिस दिन रनिंग है उस दिन आप टैक्सी से आ सकते हो, या फिर अगर सुबह जल्दी टैक्सी नहीं मिले किसी कारणवश, तो आप पैदल भी आ सकते हो, क्योंकि आप सिटी से मैदान की तरफ आओगे तो ढलान है, तो आप सीधी तेज़ी से आ सकते हो। ग्राउंड को लेके जो कन्फ्यूज़न है जल्दी हम आपकी दूर कर देंगे। आपको एक वीडियो दे देंगे कितने मीटर का एक चक्कर है, या जो भी है, कैसे दौड़ना है, वो सब अपडेट आपको देते रहेंगे। और रही बात दौड़ने की, तो यहाँ पे टाइम ठीक ठाक मिलेगा, लगभग 6 मिनट के लगभग मिलेगा। और आप धीरे शुरुआत करना, ये नहीं आपने स्टार्टिंग में तेज़ी से भाग लिए और एकदम से सांस चढ़ गया तो एक ही चक्कर में बैठ गए, तो ऐसा नहीं करना है। और जो जो आपको 6 दिन पहले आने के लिए बोला, वो इसीलिए बोला है क्योंकि आप क्लाइमेट में सेट हो जाओगे, वरना तो आप अगर मूव भी करोगे चढ़ाई में तो आपको सांस चढ़ेगी। इसलिए आपको इसके लिए 6 दिन पहले बुलाया भाई, आप क्लाइमेट में सेट हो जाओ, उसके बाद आप रनिंग वगैरह ठीक से कर सको। तो आप 5 ज़्यादा नहीं तो आते टाइम आप अपने साथ लिप गार्ड या क्रीम ज़रूर साथ लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे होठ फटते हैं क्लाइमेट के कारण, और पैर वगैरह की एड़ियाँ भी फट जाती है। तो आप क्रीम वगैरह यूज़ करते रहोगे तो सेफ़ रहोगे, नहीं तो आपका चेहरा भी फट जाएगा, लाल लाल हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्रीम को साथ लेके आएँ, जो भी क्रीम है, कोल्ड क्रीम है या वैसलीन है, लिप गार्ड है, ये सब चीज़ें अपने साथ लेके आएँ और उनका यूज़ करते रहें। हाँ, गर्म पानी का यूज़ आप प्रॉपर करते रहे, गर्म पानी की बोतल साथ रखिए। भर्ती बिल्कुल फेयर और पारदर्शी होगी, तो इसको लेके आप कोई कन्फ्यूज़न ना रखें किसी दलाल या कोई भी है, आपको कोई चीट करना चाहता है तो उसके बहकावे में ना आए। आप अपनी तैयारी रखें फिजिकल की, रिटन टेस्ट वगैरह की, तो ये कन्फ्यूज़न दूर रहे, वो करवा देगा, ये करवा देगा, तो आप दलालों से दूर रहें। अगर बाकी अधिक और कोई आपको स्पेशल कोई जानकारी चाहिए तो आप अपना कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, हम जल्दी आपका उस कमेंट का रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।